तो नाज़रीन, अभी हम हैदराबाद चलेंगे जहां पर आईपीएस पासिंग आउट में वजीर दाखिला अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। निपटान कर और विकास की एक नई बार पहुंचाकर पूर्वोत्तर में हमने शांति की स्थापना की है और विकास के नए युग की शुरुआत हुई। उधर वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी 2010 में 96 जिले थे, 2021 में घटकर वो 46 रह गए हैं। सिक्योरिटी वैक्यूम बढ़ रहा है और वामपंथियों के शीर्ष नेतृत्व पर नकेल कसी जा रही है। अभी अभी पीएफआई पर बैन लगाकर एक बहुत सफल उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में देश भर की पुलिस ने एक साथ एक ही दिन में सफल ऑपरेशन कर पीएफआई जैसे संगठन को बैन कर एक सफलता हासिल की। यह बताता है कि हमारा लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट कितना सुदृढ़ और मजबूत हुआ है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, काउंटर टेरर कानून का मजबूत फ्रेमवर्क, एजेंसियों का सशक्तिकरण और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके कारण टेररिज्म की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। हमारी एजेंसियों की वैश्विक भागीदारी भी बढ़ रही है। इंटरपोल जनरल की असेंबली भारत में होना, नो मनी फॉर टेरर में टेररिज्म और टेरर फाइनेंस के विषयों में भारत ने नेतृत्व प्रदान करना, एक वैश्विक रूप से हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की स्वीकृति का परिचायक। पिछले 3 वर्षों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर हमने फॉरेंसिक साइंस क्षेत्र में एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक गैप बढ़ने का प्रयास किया है। जब आप यहां से फील्ड में जाएंगे तब आईसीजेएस के रूप में क्रिमिनल जस्टिस के मुख्य स्तंभ अर्थात ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक, ई प्रोसिक्यूशन और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सीसीटीएन के साथ आपका जुड़ाव होगा और आपने पुलिसिंग के काम को भी आईसीजेएस के साथ जुड़ने का काम करना है। अभी एनआईए देश के सभी राज्यों में एक्सपांड कर रही है। एनआईए और एनसीबी का एक्सपांशन अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के नारकोटिक्स और टेररिज्म से जुड़े हुए अपराधों पर नकेल कसने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। टेररिज्म, नारकोटिक्स और इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे अपराधों पर हम नेशनल डेटा बेस पर भी विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट डाटा नाफीस को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हैदराबाद में आईपीएस पासिंग आउट परेड में वजीर दाखिला अमित शाह खिताब कर रहे थे। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।